Dear students of 9th class English, please listen to me carefully. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And Rachel of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि हम आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन पढ़ा रहे हैं, उस संबंध में इवलिन जैसे कृषिकार विकलांग लड़की के बारे में कवि जो है कहता है, इवलिन जैसी कृषिकार विकलांग लड़की के बारे में लेखक कहता है, Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Evelyn confesses means admits, accepts, स्वीकार करती है. Evelyn नामक बच्ची ये मान कर चलती है, इस बात को स्वीकार कर चलती है that she is something of a workaholic, कि वह कुछ काम के नशे से युक्त है, अर्थात उसे काम का एक प्रकार का नशा है. I have just got to work. मुझे तो परिश्रम करना ही पड़ता है. I have just got to work. मुझे तो परिश्रम करना ही पड़ता है. Often harder than classical musicians. Often means प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक. क्लासिकल मीन्स होता है संगीत, क्लासिकल म्यूजिशियन प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक मुझे परिश्रम करना पड़ता है. I have just got to work. मुझे तो परिश्रम करना ही पड़ता है. Often harder than classical musicians. प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक. But the rewards are enormous. Enormous means बच्चों होता है असंख्य, काउंटलेस, इसे गिना ना जा सके. Apart from the regular concert, क्या कह रहा है लेखक? But the rewards are enormous. लेकिन उसका फल भी बहुत अधिक है. Rewards means फल, परिणाम. Apart from the regular concerts, सामान्य संगीत समारोहों के अतिरिक्त, कंसर्ट मीन्स संगीत समारोह. Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Evelyn बच्ची जो है जेलों, अस्पतालों में, कारागारों, अस्पतालों में गिफ्ट माने प्रदान करती है. फ्री कंसर्ट, स्वतंत्र रूप से निःशुल्क जो है
संगीत समारोह को जो है इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, कारागारों एवं अस्पतालों में स्वतंत्र सभाओं का, मुक्त संगीत सभाओं का आयोजन करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। यही नहीं, शी आल्सो गिव्स, शी क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह काफी अधिक महत्व प्रदान करती है टू क्लासेस ऑफ फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी, वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी अधिक महत्व प्रदान करती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से, बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं। एन रिचलिन बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से, एक बार पुनः ध्यान दीजिए, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन बताती हैं। शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा स्वरूप जैसी हैं। शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वे एक ज्वलंत प्रेरणा दायनी रूप में है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो हेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं, दे सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, that there is nowhere that they cannot go, कि वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते या जहां पर वे जा नहीं सकते। प्यारे बच्चों, नेपोलियन कहा करता था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ, असंभव वह शब्द है जो मूर्खों के इतिहास में पाया जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ ए मैन ट्राइज हिज बेस्ट। प्यारे बच्चों, ये लेसन हमें इस बात का संदेश देता है कि जुझारूपन व्यक्तित्व से, लगन से, अथक परिश्रम से, निरंतर प्रयास करते रहने से हम अपने गंतव्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जिस प्रकार से इवलिन नामक बालिका जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता अर्जित करती है। प्यारे बच्चों, टू ट्रेवल होपफुली बेटर दैन टू अराइव, आशापूर्ण ढंग से हमें कार्य करते रहना चाहिए। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल तो मिलना ही मिलना है प्यारे बच्चों, लेकिन हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। आज हम यहीं पर अपनी जो है मोबाइल शिक्षा को विराम देते हैं। शेष मिलने पर धन्यवाद।